हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं एआई पर डी की पोयम विल्डरनेस गॉथिक के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एआई पर्डी का पूरा नाम था अल्फ्रेड वेलिंगटन पर्डी, जिनका जन्म 1918 में हुआ था और डेथ 2000 में। वो कनाडा के मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न पोएट्स में से एक थे। उन्होंने कैनेडियन पोएट्री को यूरोपियन इन्फ्लुएंस से निकालकर एक डिस्टिंक्ट कैनेडियन वॉइस दी थी। पर्डी ऑर्डिनरी रूरल लाइफ, लैंडस्केप, लेबर्स, हिस्ट्री, फेट, डाउट, नेचर और डेथ पर लिखा करते थे। उनकी लैंग्वेज काफी सिंपल, कन्वर्सेशनल, रग्ड हुआ करती थी, बिल्कुल कैनेडियन वाइल्डरनेस जैसे। वो रोमांटिक नहीं थे, ट्रूथफुल और रॉ राइटिंग करा करते थे। दोस्तों, विल्डरनेस गॉथिक जो है एक लॉन्ग रिफ्लेक्टिव पोयम है जो कि कैनेडियन कंट्री साइड, रिलीजन, हिस्ट्री, ह्यूमन फेथ और इम्पेंडिंग डेंजर को एक साथ जोड़ती है। टाइटल ही बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है इसका। वाइल्डरनेस जो है वो कैनेडियन लैंडस्केप, नेचर और आइसोलेशन को सिंबलाइज करता है और गॉथिक फियर, डार्कनेस, रिलीजन, डेथ, एंजाइटी और मेडिवल इमेजरी को दिखाता है। पोयम का जो सेंट्रल सीन है, जो मेन इमेज है, वो है कि एक आदमी जो चर्च के स्पायर पर लटक कर काम कर रहा है और दूर किनारे पर खड़े होकर स्पीकर उस आदमी को देख रहा है। ये आदमी लिटरली भी ऊपर लटका हुआ है, यानी कि वो सच में ऊपर लटका हुआ है और सिंबॉलिकली भी फेथ और डेंजर के बीच में लटका हुआ है। दोस्तों, इस पोएम की जो मेजर थीम है वो है फेथ वर्सेस रिस्क, जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो वर्कमैन है जो लटका हुआ ऊपर, वो गॉड के लिए काम कर रहा है, पर कोई भी डिवाइन प्रोटेक्शन गारंटी उसको नहीं मिली है। इस पोएम की लास्ट लाइन है परहैप्स ही विल फॉल, जो दिखाता है फेथ के बावजूद गिरने का खतरा अभी भी उस आदमी को है। बेसिकली पोएट यहाँ पर ब्लाइंड फेथ को क्वेश्चन करते हैं। साथ ही इस पोएम में नेचर एंड डेथ के थीम को भी दिखाया गया है, जिसमें हार्वेस्टिंग फील्ड, डेड बर्ड्स, लीव्स दिखाई जा रही है। नेचर ब्यूटीफुल भी है यहाँ पर और डेथ से भरी हुई चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा इस पोएम में ट्रांजिशन है, चेंज है। पोएम बार बार हिंट देता है कि ओल्ड बिलीफ्स टूट रहे हैं, विक्टोरियन मॉरलिटी फ्रीज हो चुकी है, सोसाइटी और रिलीजन में चेंज आ रहा है। साथ ही इसमें हिस्ट्री को भी दिखाया जाता है, गॉथिक एंसेस्टर्स, मेडिवल स्काई, फोटोग्राफ एल्बम्स, पास्ट प्रेजेंट में घुस आता है जैसे, यानी कि हिस्ट्री कभी भी डेड नहीं होती। साथ ही साथ इसमें ह्यूमन स्मॉलनेस को दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स जो है नेचर और टाइम के सामने बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। दोस्तों, ये पोएम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पोएम कैनेडियन आइडेंटिटी को रिलीजियस, हिस्टोरिकल और नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लोर करती है। पोएट ये कहते हैं कि फेथ हो सकता है, पर कोई सर्टेनिटी नहीं होती है लाइफ में। नेचर जो है इंडिफरेंट है, गॉड के लिए काम करने वाला आदमी भी कभी ना कभी गिर सकता है। चलिए अब इस पोएम को हम डिटेल में पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ताकि आपको और अच्छे से ये पोएम समझ में आए। दोस्तों, ये पोएम पहली बार पब्लिश हुई है 1968 में एआई पर्डी के पोएट्री कलेक्शन वाइल्ड ग्रेप वाइन में। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, अक्रॉस रॉबिन लेक, टू शोर्स अवे, they are sheathing the church spire with a new metal. Someone hangs in the sky over there from a piece of rope, hammering and fitting God's belly sketcher, working his way up along the spire until there's nothing left to nail on. इन लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं कि रॉबिन लेक के पार, दो किनारों की दूरी पर, वहां चर्च के स्पायर को कवर किया जा रहा है। स्पायर मतलब वो जो टॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है चर्च के टॉप पर, तो उसको कवर किया जा रहा है किसी नए मेटल के साथ। कोई आदमी है जो आसमान में लटका हुआ है, वहां एक रस्सी का सहारा है और वो आदमी जो है हथौड़ा चला रहा है और गॉड की बेली स्क्रैचर को फिट कर रहा है। बेली स्क्रैचर दोस्तों यहाँ पर मेटाफोरिकली एक फ्रेज है जो यूज किया गया है। लिटर सेंस में इसका मतलब है कि वो आदमी भगवान के लिए कोई काम कर रहा है, कोई फिजिकल लेबर कर रहा है।
वैसे तो वो मेटल शीट को नेल कर रहा है उस स्पायर के साथ, लेकिन यहाँ पर इमेजिन किया जा रहा है कि वो गॉड की बेली को स्क्रैच कर रहा है। तो यहाँ पे पोएम में बताते हैं आगे कि स्पायर के साथ साथ वो ऊपर चढ़े जा रहा है जब तक कील ठोकने के लिए कुछ भी बाकी ना रह जाए। आगे स्पीकर कहते हैं, परहैप्स द वर्कमैन्स फेथ रीचेस बियॉन्ड, touches intangible, wrestles with Jacob. Replacing rotten timber with pine thews pounds hard in the blue cave of the sky, contends heroically with difficult problems of gravity, sky navigation, mythopia, his volunteer, time and labor donated to God, minus sick benefit of course on a non-union job. इन लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं, शायद उस मजदूर का जो विश्वास है इससे भी आगे तक जाता है, जो अनदेखी चीजों को छूता है, जेकब की तरह संघर्ष करता है। दोस्तों, जेकब जो है एक बिब्लिकल रेफरेंस है एक फेमस स्टोरी से, जहाँ पे जो जेकब है वो एक एंजल से लड़ता है, जो सिंबलाइज करता है स्ट्रगल को, परसिस्टेंस को और ह्यूमन एंगेजमेंट को डिवाइन के साथ। तो यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि उस आदमी का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जेकब की तरह है। वो आदमी सड़ी हुई जो लकड़ी है उस चर्च की, उसको नई मजबूत पाइन की लकड़ी के साथ बदलता है। नीले आसमान की नीचे वो वहां पर जोर से हथौड़ा मारता है। वो बहादुरी से मुश्किलों का सामना करता है, जैसे ग्रेविटी, आसमान में संतुलन और धार्मिक कल्पना। अपना वॉलंटियर वक्त और मेहनत भगवान को समर्पित करती है। तो अब तक हमने जाना है कि पोएम की शुरुआत एक मजदूर के चर्च स्पायर रिपेयर करते हुए दिखाती है, जो रॉबिन लेक के पार है। वो आसमान में लटका हुआ है, हथौड़े को चला रहा है और मेटल शीट जो है उसको फिट कर रहा है। उसका काम सिर्फ फिजिकल और रिस्की नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल भी है। उसका विश्वास और मेहनत दिखाई ना देने वाली चीजों तक पहुंचता है, जैसे रेसल्स विद जेकब और डिवाइन के साथ स्ट्रगल करता है। मजदूर अपनी लकड़ी को मजबूत करने के लिए उसको रिप्लेस करता है पाइन के साथ। वो ये सब कुछ कर रहा होता है हाइट और ग्रेविटी के डेंजर से लड़ते हुए, और भगवान के लिए अपना वॉलंटियर काम कर रहा है बिना किसी मटेरियल बेनिफिट के। बेसिकली पोएम में हीरोइज्म, रिस्क और ह्यूमन वीकनेस दिखाई गई है। इन शॉर्ट, ऑर्डिनरी वर्क और फिजिकल स्ट्रगल जो है वो रिजल्ट है स्पिरिचुअल डिवोशन, फेथ और ह्यूमन करेज का। आगे स्पीकर बोलता है, fields around are yellowing into harvest, nestling and fingerling are sky and water born. Death is yodeling quiet in green woodlots, and bodies of three young birds have disappeared in the subsurface of the new country highway. इन लाइनों में स्पीकर कह रहा है, चारों तरफ के खेत जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं फसल के लिए, यानी कि वो तैयार है। ये लाइन सिंबलाइज करती है नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ और टाइम को। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे पक्षी हैं, मछलियां हैं, उनके बच्चे आसमान और पानी में भी पल रहे हैं, जो सजेस्ट करता है इनोसेंस और लाइफ थ्राइविंग को नेचर के अंदर। इसके अलावा हरी भरी झाड़ियों में मौत भी चुपचाप घूम रही है, जो ये दिखाता है कि जो डेथ है वो भी इस ब्यूटीफुल लाइफ में प्रेजेंट होती है। और जो तीन छोटे नए पक्षी हैं वो कहीं, उनके जो शरीर है वो कहीं गायब हो चुके हैं, जो ये हमें बताती है कि कैसे जो ह्यूमन होते हैं वो अपने फायदे के लिए नेचर को ठेस पहुंचाते हैं, अपनी प्रोग्रेस के लिए नेचर का नुकसान करते हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, दैट पिक्चर इज इनकम्प्लीट पार्ट लेफ्ट आउट दैट माइट alter the whole terror landscape. Gothic ancestors peer from medieval sky, dark faces trapped in photograph album, escaping to clop down iron rod and match grace. इन लाइनों में स्पीकर बोल रहा है कि ये जो तस्वीर है ये अधूरी है, कोई हिस्सा है जो छूट गया है। ये चीज सजेस्ट करती है हिस्ट्री, मेमोरी और पर्सपेक्टिव को, जो रियलिटी को शेप करता है, जो पूरे डार्क जैसे लैंडस्केप को बदल सकता है। गॉथिक युग के जो एंसेस्टर्स थे या फिर मेडिवल पीरियड जो है, वहां के लोग भी इस मॉडर्न सीन को देख रहे होंगे, यानी कि जो पास्ट है वो ही प्रेजेंट भी है, ऐसा यहाँ पे स्पीकर बताना चाह रहा है। वो कहता है कि इस तस्वीर में जो ओल्ड सीरियस फेसेस हैं फैमिली फोटोज में,
तो ये मेटाफोरिकली यहाँ पे वो बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा हो गए हैं और हमारे साथ ही इन लॉन्ग ग्रे रोड्स पे चल रहे हैं, यानी कि हमारी लाइफ का वो भी एक हिस्सा है। बेसिकली इन लाइनों में वो कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट रियलिटी है उसको उन्होंने हिस्ट्री के साथ ब्लेंड किया है। आगे वो बोलते हैं, वर्क स्टूडेंट वाइफ्स ग्रुपिंग इनसाइड देयर फ्लैश फॉर व्हाट कीप्स मूविंग एंड चेंजिंग फ्लैशिंग बियॉन्ड एंड पास द लॉन्ग फ्रोजन विक्टोरियन डे, अ साइन ऑफ फायर एंड brimstone, a two-headed calf born in the barn last night, a sharp female agony, an age and fate moving into transition, the dinner cold and new baked bread a failure, deep wood shiver and water drops hang pendant, double yolk eggs and the house creaks a little. Something is about to happen. Leaves are still. 2 shores away, a man hammering in the sky. Perhaps he will fall. इन लाइनों में स्पीकर कह रहे हैं कि काम से थकी हुई पत्नियां अपने ही शरीर के अंदर टटोल रही है उस चीज को जो लगातार हिल रही है, बदल रही है, चमक रही है, उस लंबे जमे हुए विक्टोरियन युग से आगे निकलकर। यानी कि औरतों के ऊपर काम का काफी बोझ होता है और वो लोग भी लाइफ, एनर्जी और फ्रीडम की तलाश में होती है। लेकिन विक्टोरियन टाइम में जो रूल्स हुआ करते थे वुमेन के लिए वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड थे। इसके बाद जो पोएट है उन्होंने कुछ स्ट्रेंज साइंस को बताया है जो कि काफी ज्यादा अजीब है। वो बोलते हैं कि 2 सर वाला बछड़ा जो कल बान में पैदा हुआ या किसी औरत का तीखा दर्द, ये चीजें सिंबलाइज करती है चेंज को, क्राइसिस को और अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ लाइफ को। फिर वो बताते हैं कि एक युग और विश्वास जो है, यानी कि एक एरा, एक बिलीफ जो है वो बदल रही है और दूसरे एक एरा में जा रहा है, यानी कि ट्रांजिशन और चेंज हो रहा है। वो ये भी मेंशन करते हैं कि जो रात का खाना है वो ठंडा पड़ चुका है और नई बनी रोटी बेकार हो गई है, यानी कि सोसाइटी और ट्रेडिशनल बिलीफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, ओल्ड से नए वेज जो हैं वो आ रहे हैं। ऑर्डिनरी जो लाइफ है वो इम्परफेक्ट है और फेलिंग है। जो रोजाना की जो जिंदगी है, जो रूटीन है, वो भी अब डिस्टर्ब्ड हो रहा है। इसके अलावा वो बोलते हैं गहरे जंगल जो हैं वो भी कांप रहे हैं और पानी की बूंदें भी जो है वो वहां पे लटकी हुई है। 2 जर्दी वाले अंडे हैं, डबल योक्ड एग्स हैं और जो घर है वहां पे हल्की सी आवाज कर रही है, यानी कि कुछ होने वाला है। पत्ते बिल्कुल शांत है। 2 किनारे दूर जो है एक आदमी आसमान में हथौड़ा चला रहा है, शायद वो गिर जाएगा। तो बेसिकली वो बता रहे हैं कि जो नेचर है वो भी काफी ज्यादा अलर्ट है, काफी ज्यादा टेंस है। कुछ अनहोनी सी होने वाली है, कुछ अनयूजुअल होने वाला है जो रोजाना की जिंदगी से काफी ज्यादा अलग है। दुनिया ने भी अपनी जो सांसें है उसको थाम लिया है। कहते हैं ना कि कुछ बुरा होने से पहले सब कुछ थम सा जाता है, उसी को यहाँ पे पोएट ने मेंशन किया है। और उसके बाद दोबारा से पोएम की जो लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है कि जो आदमी है जो चर्च के लिए काम कर रहा है, चर्च की स्पायर को चेंज कर रहा है, वो अपना काम करता रहता है और वो दूर से ही दिखाई दे रहा है पोएट को। लेकिन उसके ये हीरोइक फेथफुल जो ह्यूमन एफर्ट है वो काफी ज्यादा कमजोर है, उसके पास भी डेंजर है और वो कभी भी गिर सकता है। गिरने का मतलब लिटरली गिरना भी है और साथ ही साथ जिंदगी के पड़ाव में भी गिरना है। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।